फ्यूचर साफ नहीं है, आगे साफ नहीं है, तो हाँ डर तो है मन में यही है। अभी और कंट्री भी हैं जाने को, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो मुझे लगता है दूसरे कंट्रियों में ट्राई करना चाहिए। रिलेटिव्स फ्रेंड वगैरह ज़्यादा कनाडा ही है। कनाडा और भारत के रिश्तों को लेकर जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जो स्टूडेंट हैं वो वहाँ जाना चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं, हम बात करते हैं उनसे। सर, जिस तरह का माहौल बना हुआ है कनाडा और हमारे देश के बीच, किस तरह की स्टेटमेंट आ रही है, जो स्टूडेंट है वहाँ जाना चाहता है, क्या मन में पहला ख्याल आता है? पहले तो सर डर तो लगता ही है कि वीज़ा कैंसिल ना कर दें, जैसे कनाडा अब इंडिया ने तो कह दिया है कि हम कनाडा से नहीं वीज़ा लेंगे, तो अब कनाडा भी ना बंद कर दे। बच्चों की उम्मीदें होती हैं कि हम जाना चाहते हैं कि एक अच्छा फ्यूचर मिले हम, तो इसलिए डर तो है मन में कि बंद ना हो जाए और हम आगे क्या करेंगे, क्या प्लानिंग होगी हमारी, तो डर तो लग रहा है सर। और बस किस तरह के सवाल खड़े होते हैं मन में जब आप यहाँ पे जाते हो और वीज़ा अप्लाई करने के लिए ऑफिस जाओगे, अभी स्टडी कर रहे हो आप, सबसे पहले मन में ख्याल क्या आता है और मम्मी पापा किस तरह के सवाल खड़े करते हैं? मम्मी पापा तो नहीं इतना कहते हैं कि हाँ जैसे फ्यूचर्स को तो चाहते हैं कि बच्चा हमारा वहाँ सेफ रहे, तो अब मन में ऐसे है कि जैसे इन्फॉर्मेशन भी गलत चल रही है, कोई कह रहा है कि हाँ वीज़े बंद हो जाएंगे, ये हो जाएगा, तो डर तो लग रहा है कि अब फ्यूचर क्या होगा हमारा, कि हम जाएंगे भी या नहीं जाएंगे और यहीं रह जाएंगे, तो आगे भी कुछ प्लान, जैसे कहते हैं ना कि फ्यूचर साफ नहीं है, आगे साफ नहीं है, तो हाँ डर तो है मन में यही है। अभी और कंट्री भी हैं जाने को, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो मुझे लगता है दूसरे कंट्रियों में ट्राई करना चाहिए। आपका कोई रिश्तेदार है वहाँ कनाडा में, आप कहाँ जाने के लिए सोच रहे हो? सभी स्टूडेंट यही सोच रहे हैं, भी वहाँ हमारे रिलेटिव्स हैं तभी वहीं जाएं। ज़्यादातर कनाडा ही में ही जा रहे हैं, तो हम कनाडा फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों? क्योंकि ज़्यादातर पंजाबी वहीं रहते हैं, इसीलिए। सर जी, मन में किस तरह के ख्याल आते हैं जब से आप न्यूज़पेपर में खबर पढ़ रहे हो, खबरें सुन रहे हो, किस तरह का मन में ख्याल आता है जब इस तरह के रिश्ते बनते जा रहे हैं कनाडा और भारत के? ख्याल तो सर यही आता है कि इस जो अभी हो रहा है वो उसके साथ हम अपने सपने को वो साकार नहीं कर पाएंगे, और जो हमारे वो वहाँ पर रिश्तेदार जो वो भी रहते हैं, उनके लिए भी एक मतलब हम आने जाने का रास्ता बंद होता जा रहा है, तो इसलिए हम अपने सपने को और अपने जो वहाँ रहते हैं उनको हम मिलने पाने की नहीं कर पाए। लगता दो चिट्ठी का माहौल बनता नजर आ रहा है। सर डर लगता है अभी वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो जाए। बहुत सारी भी वो होती है, मन में भी जाएंगे वहाँ पे भी सर्वाइव करेंगे सर, वो दिक्कत आती है सर। स्टूडेंट की प्योरिटी कनाडा में क्यों है? सबसे ज़्यादा जब स्टूडेंट से बात करूँ, सबसे प्योरिटी कि मैंने कनाडा ही जाना है, बाद में भी सोचते हैं कि मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है, फर्स्ट प्योरिटी कनाडा क्यों? सर पंजाबी ज़्यादा है उत्थे सर, उत्थे सर्वाइव करना ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੈ, इस करके भी ज़्यादा लोग कनाडा जाते हैं। बाकी रिलेटिव्स फ्रेंड वगैरह ज़्यादा कनाडा ही है। और कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, अगर बंद कर देंगे तो और कंट्रीज हैं अवेलेबल। तो फर्स्ट प्रायोरिटी कनाडा ही क्यों? स्टूडेंट की जब भी मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ कि सबसे पहले वो कहते हैं कि अगर जाना है तो कनाडा, अदर कंट्री बाद में। नहीं, अदर कंट्री की बात तो ये है, कनाडा में रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं और सब फैमिली मेम्बर्स गए हुए हैं। बस अदर कंट्रीज़ में भी अच्छा है, कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब कनाडा फर्स्ट प्रायोरिटी इसलिए ज़्यादा कह सकते हैं अभी, मतलब सुंदरता वहाँ की, और बस ज़्यादा तो रिलेटिव्स। बस डर रहेगा मन च, पर बाकी कोई गल नहीं, होर कंट्रीज बहुत है जोड़ा होगा देखेंगे। बिल्कुल, ये स्टूडेंट हैं, अलग अलग इनके पॉइंट ऑफ व्यू हैं। ये कह रहे हैं कि कुछ लोग जाना चाहते हैं, कुछ लोग अपने अपने व्यू दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादातर स्टूडेंट हैं वो दो चित्ती में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के रिश्ते इंडिया और कनाडा के नज़र आ रहे हैं, अलग अलग स्टेटमेंट नज़र आ रही है, और कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट है जो वहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ पढ़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं डबल माइंड नज़र आ रहे हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया है, फिर यहाँ से काफ़ी बयान दिए गए हैं, जिसकी वजह से विद्यार्थी हैं और जो हमारे उनके पेरेंट्स हैं उन पे असर पड़ता है। इस चीज़ का बिल्कुल असर पड़ता है, हम ये नहीं कह सकते कि इन चीज़ों का असर नहीं पड़ता। किस तरह के सवाल करते हैं खासतौर पर बच्चे के, सर हम वहाँ जाएं ना जाएं, माता पिता किस तरह के सवाल करते हैं? हाँ जी, जैसे मैंने आपको बताया सर, माता पिता और बच्चे सबसे पहले तो ये सवाल ऑलरेडी कर रहे थे तकरीबन 1 साल से कि अगर काम नहीं है तो हम सरवाइव कैसे करेंगे और जॉब्स की कमी है, और उनका हम यही जवाब देते थे कि ये जो रिजेशन है या जॉब्स की कमी है या जॉब्स का ज़्यादा होना कम होना है, वो एक टेम्परेरी फेज होता है। कभी भी किसी भी मुल्क के हालात हमेशा के लिए एक जैसे नहीं रहते, वो बदलते रहते हैं। जैसे
कोरोना की वजह से जो आर्थिक स्थिति है और जो कारोबार हैं और ख़ास करके जो जॉब्स हैं उन पे बड़ा फ़र्क पड़ा था। लेकिन जैसे जैसे कोरोना चला गया वैसे वैसे स्थिति धीरे धीरे सामान्य होनी शुरू हो गई। अब उसके बाद ख़ास तौर पे कनाडा में ये समस्या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो यहाँ से जा रहे थे उनको बड़े लेवल पर आ रही थी, तो जिसकी वजह से उनका रुझान है जो थोड़ा झुकाव है वो जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, अमेरिका है और यूरोप के कई कंट्रीज़ हैं और ख़ास करके इंग्लैंड है, वहाँ की तरफ विद्यार्थी और उनके माँ बाप सोचना शुरू कर रहे थे। और उसी के संदर्भ में आगे चलती हुई अब ये इंसिडेंट हो गया है कि कनाडा का कोई भी नागरिक भारत में घुस भी नहीं सकता। उन्होंने ये BSL की वेबसाइट पे भी डाल दिया है, भारत सरकार की द्वारा ये कदम उठाया गया है कि हम उनको बिल्कुल यहाँ पर अनुमति नहीं देंगे। और इसमें बड़ी ज़रूरी चीज़ ये है कि उसमें ये कहा गया है कि कनाडा का कोई भी नागरिक चाहे वो अमेरिका में, चाहे पाकिस्तान में, चाहे इंग्लैंड में रह रहा हो, किसी भी मुल्क में हो और चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो नहीं आ सकता। उसमें इस चीज़ को समझिए कि सिर्फ कनाडा के नागरिक जो कनाडा में रह रहे हैं उनके लिए ये चीज़ नहीं है, पूरे विश्व के लिए ये चीज़ है। और जिसकी वजह से अभी पिछले 3-4 दिन से जो वीज़ा के लिए बच्चे पूछने आते हैं, उनके माँ बाप आते हैं और जो विद्यार्थी आते हैं क्लासों में आल्स वगैरह करते हैं, उनका ये सवाल रहा है जो आपने बड़ा ही अच्छा ये सवाल किया है। और उनको हम यही कहते हैं कि ये टेम्परेरी चीज़ें होती हैं, ये परमानेंटली हमेशा के लिए इस तरह से चीज़ें नहीं रहती हैं। कन्फ्यूज़न है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्टूडेंट्स के, माँ बाप के और जो वहाँ पर लोग बैठे हैं जो जहाँ से वीज़ा लगवा के जाना चाहते थे, या कोई विजिटर वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, कोई स्पाउस वीज़ा है, कोई सुपर वीज़ा है, उनको ये लगता है कि हम वहाँ पे चले जाएं, कल को वहाँ पे स्थिति ख़राब हो जाए, हम वापस ना